अब आज की ट्रेडिंग की बात करते हैं। आपसे जब 2 दिन से बात हो रही है तो थोड़ा-सा इंडेक्स पे ठीक है नरम-गरम रहता है, लेकिन एक बात ये भी आपने कही थी कि अब क्योंकि एक मैक्रो फ्रंट पे एक डेटा पॉइंट था यूएस सीपीआई का, वो भी अब आ गया। क्या बाजार अब एक वन साइडेड डायरेक्शन ले सकता है? हफ्ते के भी एंड पर हम आ गए। कैसे अप्रोच करना चाहिए इंडेक्स को और आज की ट्रेडिंग बेट्स क्या होनी चाहिए? प्रियंका जी, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ नहीं जब तक न्यू हाई नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ समय लगेगा प्रियंका, मेरे को भी आपकी तरह मैनू भी चाहिए है कि न्यू हाई आए, बट देखिए प्रियंका जी संजीव जी, थोड़ा मुंबई सब्र में रखिए। भले ही आ गए हैं, लेकिन दिल अभी भी दिल्ली दनाली है। बिल्कुल अच्छा, बताइए। तो प्रियंका देखो, आपको कल यूएस मार्केट देखो, अब इन्फ्लेशन 3.2 3.4, सीपीआई इज लो। वहां 300 पॉइंट का इंट्राडे करेक्शन आया, बट इट गॉट क्लोज्ड इन द ग्रीन। अब ये बुल मार्केट है, इसमें क्वेश्चन आंसर मैक्रो कम आएंगे, पैसा ज्यादा आएगा। कोई भी फॉल इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इंडिया में क्या था, आईसीआईसीआई और रिलायंस लैग कर रहे थे। अब आपके लिए रिलायंस न्यू हाई पे हो गया। मैं आपको कब से कहता था रिलायंस 3,000 रुपए सम ऑफ पार्ट जाएगा, हो गया। अब और क्या चाहिए आपको? अभी भी रिलायंस आपको न्यू हाई पे लेके जाएगा। 20 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो गई। अजय जी से पूछो, मैं 15 लाख रुपए 16 लाख रुपए पे कह रहा था रिलायंस इज अ नो ब्रेनर, क्योंकि आपको जियो की वैल्यूएशन और जो उसके आरपूज है, उसका रिटेल इज डूइंग वेल। उसका जो एनर्जी आर्म है एसडब्ल्यू सोलर हिट अ न्यू हाई यस्टरडे। अजय जी 300 रुपए से इसको मैं चेस कर रहा हूं और बोल रहा हूं 750 तक मत बेचना। दूसरी बात प्रियंका जी, markets are just in a phase of consolidation which is healthy, और इंट्राडे वॉलिटिलिटी आती है बिकॉज ऑफ whatever, कभी ऑप्शंस होती हैं कभी। लेकिन मुझे लगता है आज फ्राइडे है, आज शायद हम 21,700 के नहीं, 100% 21,700 के ऊपर क्लोज करेंगे, एंड दैट सेट्स द डोर फॉर न्यू हाइज नेक्स्ट वीक। रिलायंस इज मूविंग। आईटी रिजल्ट्स वर सुपर्ब। इन्फोसिस में जो मंदी लोगों को करनी थी वो नहीं होगी, क्योंकि गाइडेंस पॉजिटिव है, और आगे भी अगर 20-21% के मार्जिन ग्रोथ होंगे, सो आई थिंक आईटी विल बी अ स्टेबल बेल वेदर। मुझे यहाँ डार्क हाउस पे विप्रो अभी भी बहुत पसंद है, बहुत पेसिमिज्म है। उसके रिजल्ट्स आगे जाते हुए बहुत तगड़े आएंगे। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं। सबसे पहले है एनएमडीसी। एनएमडीसी इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन मिनरल्स, और आपको पता है आयरन ओर इज इन स्ट्रॉन्ग डिमांड, स्टील एंड अदर सेक्टर। एनएमडीसी बहुत अच्छा चला है जहां से हमने उसको पकड़ा था, लेकिन अभी भी मुझे लगता है एनएमडीसी के रिजल्ट्स विल बी द बेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। तो ये 209-10 में आप लीजिए, 203 का स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट 230 का। डोंट मिस दिस चांस फॉर एनएमडीसी एंड नाल्को। दूसरा मैं कहूंगा फिर स्टेट बैंक। एक हफ्ता हो गया स्टेट बैंक ने कोई चाल नहीं पकड़ी, जबकि 52 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, 7.5 लाख करोड़ के हाउसिंग लोन है, और 1.9 टाइम प्राइस टू बुक। अब ये मल्टीपल्स तो आपको चलेंगे, लेकिन स्टेट बैंक मेरे हिसाब से इज अ मस्ट इन द पोर्टफोलियो। ये बाकी उसके जो छोटे बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, कैन बैंक, सम ऑफ पार्ट्स भी मिला लो तो स्टेट बैंक की बैलेंस शीट उस जैसे 10 हो तब भी नहीं बनती। स्टेट बैंक 750 का टारगेट है बजट तक, लेकिन अभी आप 660 के लिए खेलिए, 606 रुपए का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आपको सबसे बड़ा पॉजिटिव आया एचडीएफसी एएमसी अर्निंग्स के लिए, उसके लिए मैं आपको एक शेयर दे रहा हूं, एबीएसएल एएमसी, आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, थर्ड लार्जेस्ट एएमसी इन द कंट्री। ये शेयर 470 रुपए पे अवेलेबल है। 700 रुपए से कम मत बेचना, इस साल में 700 रुपए आएगा। एज ए डिस्क्लोजर, ये तीनों में हमारी इन्वेस्टमेंट भी है, और हम एबीएसएल एमसी को 1 साल से ट्रैक कर रहे हैं।